ब्रज रस संवाद, ब्रज की चर्चा। ये ब्रज की चर्चा ही ऐसी है जिसको सुनकर के ही हृदय में मधुरता पैदा हो जाती है, माधुर्य पैदा हो जाता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं भैया जीवन में जिनको सुनो ना तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। किसी के लिए वो कोई होता है, किसी के लिए कोई होता है। हम ब्रजवासियों के लिए एक तो ब्रजभूमि का नाम जब आता है तब चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, और एक श्री प्यारी किशोरी जी का नाम आता है तब हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जब कोई हमको आकर के श्री राधा बोलता है तब हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि राधा नाम हमारे ब्रज में गाते हैं, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा प्यारी को। जैसे मिश्री मीठी होती है ना, घुल जाए मुंह में तो मिठास से भर जाए, वैसे ही श्री किशोरी जी का नाम है। तुम्हारी जुबान पे जब बैठ जाएगा ना तो जीवन तुम्हारी मधुरता से भर जाएगा। इस दुनिया में इतनी कड़वाहट है, इतनी कड़वाहट है, पर उस कड़वाहट को काट करके तुम्हारे जीवन में मिठास भरने वाला अगर कोई नाम है तो वो केवल एकमात्र है श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। और वृंदावन में तो श्री राधा वृंदावन वने वने, श्री राधा वृंदावने वने। वृंदावन के हर पत्ते पर, हर गली में, हर व्यक्ति के मुख से आपको एक ही नाम सुनाई देगा, राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। अगर ये नाम हमारी जिह्वा पर भी बैठ जाए, हमारी जुबान पर भी बैठ जाए, तो हमारा जीवन भी मधुरता से भर जाएगा। श्री किशोरी जी के इस पावन वृंदावन की हम चर्चा कर रहे हैं। और श्री जी को ब्रज की मालकिन कहा जाता। क्यों कहा जाता वो सुनिए। एक बार क्या हुआ, एक बार रास होने जा रहा था, महारास। अब महाराज जैसे होने के लिए तैयारी सब हो गई। अब ब्रज का जो रास होता है ना, उसमें जब तक श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी नहीं आए तब तक रास आरंभ नहीं होता है। ठाकुर जी चाहे 2 घंटा वेट करना पड़े तो प्रतीक्षा करेंगे, पर जब किशोरी जी आएंगी तब रास चालू होगा। तो ठाकुर जी इंतजार में है कब किशोरी जी आए, कब रास हो। इतने में ही किशोरी जी भागी भागी आई एकदम हड़बड़ी में, जैसे कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम करके आई हूं। तो श्याम सुंदर ने किशोरी जी से पूछा कहां से आ रही हैं? बोले पूछो नहीं, आप तो हमसे बस बात ही नहीं करो। बोले क्या हो गया? देखा तो श्री जी के हाथों में थोड़ा अन्न के दाने लगे हैं, चावल लगा है, दाल, पूरा हाथ अन्न से सना हुआ है। तो ठाकुर जी ने पूछा कहां से आ रही हैं आप? तब श्री जी ने मुस्कुरा के कहा श्याम सुंदर से, आप यहाँ सब लोगों को अपना रूप दिखा के आकर्षित करके वृंदावन बुला तो लेते हो। सब बाबा जी आ गए वृंदावन, पड़े वृंदावन की गलियों में, रो रो के तुमको पुकार रहे हैं। बस बुला लेना इतना ही कर्तव्य है क्या तुम्हारा? आगे उनका ध्यान रखना कर्तव्य नहीं है क्या? बोले मतलब एक साधु बाबा जी जमुना के तट पे भूखा प्यासा पड़ा था, अब उसको कौन भोजन खिलाए? तुम तो आगे रास रचाने के लिए। मैं गई, जाकर के अपने हाथों से भोजन बनाया, उसको हाथों से खिलाया, और खिलाने के बाद फिर इस रास में आई हूं, उसको पवा करके आई हूं। इसका मतलब है कृष्ण अगर वृंदावन बुला भी लेंगे ना तो आगे हमारा ध्यान रखना, पालन करना, ये जिम्मेदारी हमारी किशोरी जी की। पालन वो करती है, हमारा पालन पोषण श्री किशोरी जी करती है। अब जब आप ब्रज रस संवाद सुन ही रहे हो, ब्रज जाने का, अच्छा पहले तो बता दो, कहीं हम वैसी बड़बड़ कर रहे हो और आपका मन ही नहीं हो, बोला हमको तो जाना ही नहीं, हमको तो वास करना ही। किस किस को वृंदावन वास चाहिए पहले तो ये बताओ। वाह जी, सबरे घर से खाली आए हो क्या? हमारे ब्रज में कहते तुम्हारे मन में इच्छा भी आ गई ना ब्रज में वास मिल जाए तो समझ लो यहीं से कृपा होना चालू हो गई। ये इच्छा ही जागना बड़ी मुश्किल है, छूटता कहाँ है मन, हटता मन ये कहता कहाँ है कि हाँ ब्रज में बसा लो, हमको तो यही है, ये दे दो वो दे दो। अगर ये इस मन ने कहा है ना कि हाँ हमको झूठ मूठ ही बोला हो भले, वैसे आप तो सब सच्चे बोल रहे हैं, पर झूठ मूठ भी कोई बोले ना, हमारी किशोरी जी तो इतनी बोली है उस झूठी प्रार्थना को भी सच मान लेंगे। इसने हमसे कहा कि हमें श्री जी ब्रजवास दे दो। कभी कभी भक्ति हमने ऐसा देखा है, कभी कभी भक्ति की शुरुआत नाटक से ही होती है, मन में भाव नहीं होता पर नाटक से शुरुआत होती है। दिखाने के भक्त बनते हैं हम, पर उस दिखाने के भक्त बनते 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 फिर एक दिन कृपा होती है, ठाकुर जी हंसते हैं, अरे देखो कितना धोखेबाज है। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सरताज भी। दिखाने में तो बड़ा तगड़ा भक्त बन रहा हूं, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी।
भगवान की भी हंसी छूट गई, बोले कितना नौटंकी है, देखो कितना भीतर कुछ बाहर कुछ बना फिरता है, पर फिर भी इस पर भी ठाकुर जी कृपा करते हैं, इस पर भी भगवान कृपा करते हैं। तो भले हमारे मन में भी पूर्ण रूप नहीं आया हो कि ब्रजवास मिले, पर कह भी दोगे ना तो भी श्री जी को लगेगा हाँ इसको ब्रज में बसा लेना चाहिए। तो ब्रजवास, वृंदावन वास, ब्रजवास, बस के वृंदा विपिन में, तिथि विधि माने आन, भजन तहां कैसे रहे, खोयो अपनो पान, खोयो अपनो पान, मूढ़ कछु समझत नाही, चंद्र मनी ले गुहे काच के मणि मण माही। इस दुनिया में बहुत तीर्थ है, सब जगह जाया जाता है, तीर्थों में सब लोग मांग करते हैं, कोई मांगता है धन, कोई मांगता है पुत्र पुत्र आदि, कोई मांगता है रुपया पैसा, कोई मांगता है पद प्रतिष्ठा, पर वृंदावन में जानते हो क्या मांगा जाता है? बताइए क्या मांगा जाता है? वृंदावन में सबसे कीमती चीज मांगी जाती है, और ठाकुर जी के पास सबसे कीमती चीज क्या है? सोचिए, बोलिए क्या? बोलो बोलो, गलती बोल दो, कौन से नंबर कट रहे हैं आपके? भक्ति और राधा रानी और हाँ जी प्रेम और अच्छा, मतलब जानते हो किसी ने भी नाम नहीं लिया, रुपया, फिर भी भगवान के सामने क्या बोलेंगे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। वहां भूल जाते हैं, वहां पैसा। सही, हमारे संग एक भैया रहते थे, वो संग गाते थे, तो वो एक भजन गाते। पहले 2-4 बार तो हमने सुना, फिर हमने उनका भैया बस अब ये हमारी कथा में दोबारा नहीं गाना। तो भजन में क्या गाते थे? बोले बंगला गाड़ी सोना चांदी हमें दिला दे रे, कन्हैया टाटा और अंबानी जैसा मुझे बना दे रे। तो एक आध बार तो हमने सुन लिया, फिर हमने कहा भैया हाथ जोड़ करके हमारे यहाँ मत गाया करो ये। क्यों? हमारे इस मंच पे हम तो खुल्लम खुल्ला कहते भगवान से कुछ मत मांगा करो, पर भगवान से प्रेम भक्ति मांगा करो, और आपको टाटा अंबानी बनना है। तो फिर वो भैया मान गए, बोला अच्छा ठीक है नहीं गाएंगे। कहने का मतलब है हमारी दृष्टि में भगवान के सामने जो हम मांग रहे हैं ना, असल में वो मांग नहीं है। ब्रज में सबसे कीमती चीज भगवान कुछ दे सकते हैं, तो जैसा आप सब ने कहा वही सब है। प्रेम भगवान के झोली में सबसे कीमती है, भक्ति भगवान के झोली में सबसे कीमती है, और भैया भगवान के पास सबसे कीमती वो खुद है, उनसे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, उनसे ज्यादा कीमत किसी की भी नहीं है। इसलिए भगवान के सामने भक्त रो रो करके मांगता है, हे नाथ आप हमको मिल जाओ, आप अपनी कृपा हम पर बरसा दो। ये इधर उधर की चीजों में मत उलझाओ, बड़े चतुर हैं ये। जब आप उनके पास जाओगे, आप जाकर के उनसे सामने रोगे, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, तो कहेंगे बता कितने करोड़ का चेक कटवाऊं, इतना चाहिए। भोले हैं लोग, फिसल जाते हैं, पैसा मांग लेते हैं, प्रभु लॉटरी लगवा दो, प्रभु धन दे दो, प्रभु ये दे दो, फिसल जाते हैं। भगवान भी दे दे करके उनको जो चाहिए दिया, काम खत्म किया और वहां से निकल गए। पर समझदार भक्त कौन? भगवान से गए, तूने बहुत दे दिया, तू बता मैं क्या दूं तुझे, मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ। मांगने वाले से रिश्ता तुम रखते नहीं हो, इसलिए हम क्यों मांगे? हम तो बस इतना कहते हैं अगर देना है तो हमारी झोली में हे प्रभु अपने आप को ही दे दो, अपने चरणों का अनुराग दे दो, अपने चरणों की भक्ति दे दो। ब्रज की भक्ति में ध्यान रखना, ब्रज की भक्ति की पहली पहचान है भगवान से कुछ नहीं मांगना। अगर ब्रजरस संवाद सुनना है तो पहला नियम ये गांठ बांधो कि भगवान से कभी भी कुछ मांगेंगे नहीं। है थोड़ा मुश्किल, क्योंकि जीव को आदत पड़ गई है, ये जब भी भगवान के सामने जाएगा बिना मांगे आएगा ही नहीं। नारियल बांध दिए, भगवान इसके बदले दे दो, फूल चढ़ा दिया, भगवान इसके, जानते भगवान सब है। लिफाफे में 200 रुपया चढ़ा करके बदले में 2 करोड़ मांगने आया है, जानते हैं भगवान। एक फूल माला चढ़ा करके बदले में बहुत कुछ लेने आया है, ये जानते हैं भगवान। लेकिन सच्चा जो ब्रज का रसिक भगत होगा ना भैया, उसको नहीं चाहिए ये सब कुछ, उसको नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? प्रभु तुम्हारी याद बनी रहे हर समय। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में
चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। और देना है तो प्रभु, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, 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 आराम मुरली वाले वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ये वृंदावन प्रेम का समुद्र है और उस प्रेम के समुद्र में जाकर के तुम चिंतामणि छोड़ के कांच मांगते हो। कहाँ हीरा वसुधा को कथा लोके को कांच को मनिर्माण, कहाँ कांच कहाँ हीरा, हीरा छोड़ के कोई कांच मांगता है भला? जो आनंद सिंधु है, जो प्रेम सिंधु है, उनके पास जाके संसार की चीज मांगते हो? उनके सामने जाके रो के कहो प्रभु हमें संसार की चीज दोगे तो भी नहीं लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते संसार की चीज दे करके हे प्रभु हमें बहकाइए मत, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भैया बहुत आवश्यक है कि मांग क्या होनी चाहिए, ये बहुत समझदारी से मांगना चाहिए, इसमें चूकना नहीं चाहिए। क्या मांगना चाहिए महापुरुष बता रहे हैं, इसमें चूक हो गई तो सब में चूक हो जाएगी। उस भगवान ने तो क्या नहीं दिया, अरे मांगी थी एक कली उसने उतार के हार दे दी, मांगी थी एक कली उसने उतार कर हार दे दिया, चाही थी एक धुन उसने खुद सितार दे दिया, झोली बहुत छोटी थी मेरी है सरकार लेकिन तुमने तो हंसकर मुझे पूरा संसार दे दिया। इतनी छोटी सी झोली में क्या नहीं दिया तूने मुझे, क्या कृपा नहीं करी तूने मुझ पर। मांगना है तो मांगो हे नाथ। ये जो नाटक चल रहा है ना, ये संसार में जो नाटक चल रहा है, इस नाटक को हटा दो, इस पर्दे को हटा दो। मेरी जितनी भी कामना है, मेरी जितनी भी इच्छा है, उनको पूरी मत करो हे नाथ, उनको जड़ से नष्ट कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि ये इच्छाएं ही नचाती रहती है, ये इच्छा ही घुमाती रहती है। एक भगवान के भक्त हुए महाराज अम्बरीश, नाम शायद सुना होगा, अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज के पास इंद्र रूप बदल करके आया और उसने कहा कि मांगना पड़ेगा। अम्बरीश महाराज ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, बोले ना मांगना पड़ेगा, नहीं तो हम वज्र उठा लिया। इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया, मांगो नहीं तो वज्र चलाएंगे। अम्बरीश महाराज ने कहा मर जाऊंगा, वज्र मारना है मार दो, पर मांगूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मांगा तो मेरी भक्ति बिक जाएगी, मेरी भक्ति का व्यापार हो जाएगा। आजकल कम व्यापारी ज्यादा है, व्यापारी नहीं बनना, हमें भक्त बनना। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, आपका संग चाहिए, आप साथ चाहिए, आप संग खड़े तो उसके अलावा फिर क्या मांगना। ब्रज की भक्ति में ये सबसे बड़ा गुण है
उल्टा कृष्ण को दे रहे, मांग नहीं रहे, दे रहे। कन्हैया को कह रहे लाला बता तो को का चाहिए, माखन खाएगो, बता तो को का चाहिए, ओढ़नी ओढ़ेगो। ठाकुर जी को दे रहे, ठाकुर जी कुछ नहीं दे रहे। ठाकुर जी ने तो जो देना सब दे दिया, उन्होंने तो कृपा कर दी कि संसार में मनुष्य बना के भेज दिया। अब ब्रज के लोग प्रभु को दे रहे, और ब्रज के लोग भगवान से भी, ब्रज का जो रस है ना, उसमें भगवान से भी टेढ़ा बोलने का अधिकार है। भगवान को भी टेढ़ा बोल सकते हैं, ऊंचा बोल सकते हैं, डांट फटकार लगा सकते हैं, एक जोरदारी से बोल सकते हैं, और कोई नहीं बोल सकता। अब कोई साधारण व्यक्ति भगवान को तू बोल देगा? कदापि नहीं। पर हमारे ब्रज में जब तक ठाकुर जी को तू ना बोले ना, तब तक मजा ना आवे। ए कन्हैया कहाँ जा रहे है? अब ठाकुर जी से कोई ऐसे तू तड़ाक बोले तो ब्रह्मा जी तो कान पकड़ ले, अरे राम 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 क्या बोल रहा है? भगवान से तू तड़ाक बोलता है। पर ब्रज वाले कहते भैया हमको तो लाला को जब तक तू तड़ाक ना बोले ना, जब तक आनंद ना आवे। अब बताओ, भगवान हमारे ब्रज के ठाकुरों को कभी कोई भगवान नहीं बोल सकता। हमारे एक यजमान जी थे, एक जगह कथा हुई, सही यजमान जी थे। अब वो कथा में आए, रोज बोलते थे 5 मिनट कथा से पहले, और कथा से 5 मिनट पहले क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? हाँ, जयकारा बोलते थे, बोलिए बांके बिहारी भगवान की। अब हम जैसे सुने हमारे कान में चुभे, क्योंकि हमने तो कभी ये जय घोष एक दिन सुन लिया, बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय, 2 दिन सुन लिया, तीसरे दिन हमने उनको बुलाया, मैं इनको बुला के ला। फिर वो आए, क्या हमने कहा ये जब आप कोई अटपटी सी बात बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई कुत्ता बिल्ली गले में टाई बांध दी हो, ऐसा अटपटा सुनाई देता है। बोले सही तो बोल रहे हैं। मैंने कहा सही नहीं बोल रहे आप, सही क्यों नहीं बोल रहे? बोले ब्रज में और ब्रज की भक्ति में बांके बिहारी भगवान नहीं है, हमारे ब्रज में बोलते हैं बांके बिहारी लाल की जय। भगवान बोलोगे तो कान में चुभेगा, क्योंकि हमारा ब्रज का जो है वो भगवान नहीं है, वो लाला है। राधा रमण लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय नहीं बोलेंगे, राधा वल्लभ लाल की जय। तो फिर उन्होंने सुधार किया, तीसरे दिन से फिर वो लाल बोल, फिर हमको थोड़ी संतुष्टि, चलो अब ठीक, नहीं तो कान में चुभता है। भगवान है, हम मना नहीं कर रहे, पर कभी कभी भगवान अपनी भगवत्ता हटा देता है अपने आप से, और वो भगवान ने ब्रज में आके अपनी भगवत्ता हटा दी। वो लाला बन गया, सबका दुलारा बन गया, प्यारा बन गया। ब्रज में आके ठुमक ठुमक पाँव में पायल बांधा हुआ, कभी या गोपी ते भीख मांग रहे हो, कभी वाह गोपी ते मांग रहे हो, गोपी हमको माखन दे दो। गोपी फटकार लगा के भगा रही, जा यहाँ तेरे घर ना आएगा, तेरे मैया बाप के घर ना आएगा। फिर भी उसी के घर पहुंच जाते गाली खाने। ब्रह्मा जी कहते प्रभु क्या शौक चढ़ा है आपको, हमसे ले लो, कितना माखन दूध दही चाहिए। ठाकुर जी बोले अरे बाबरे, अरे ब्रह्मा तू का समझेगो प्रेम का होवे, हमारे पास कोई कमी है का माखन मिश्री की। पर ब्रह्मा जी आपकी वेद स्तुति सुनते सुनते अब मन भर गया, अब तो ब्रज की गारी खाएंगे, अब तो ब्रज में गारी खाएंगे, अब तो ब्रज का झूठा खाएंगे। और तब वो ठाकुर ब्रज का झूठा खाता है, ब्रज की गारी खाता है। गोपी बार बार डांट लगा के भगाती हैं, फिर आ जाते लौट के। एक गोपी के घर में वाके पति को जन्मदिन हो, अब आने बड़ी तैयारी करी। पहले के समय में महाराज जन्मदिन कैसे मनाते थे, हमको भी याद है, हमारे बचपन में जन्मदिन जब होता था तो एक ही उत्सव होता था, सत्यनारायण की कथा, यही उत्सव होता था, सत्यनारायण कथा होती थी। हमारे ब्रज में तो ऐसे ही होता था, आपके यहाँ क्या होता वो तो हम नहीं जानते अभी, पर ऐसे ही ब्रज में तो मनता था। वो पंजीरी गोड़ ली, उसमें थोड़ा सा चरणामृत मिला दिया, पंडित जी आते, सत्यनारायण की कथा हो गई। और कथा के बाद फिर हर सत्यनारायण की कथा के बाद ब्रज का एक प्रसिद्ध कीर्तन गाया जाता, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, भजो मन राधे कृष्णा भजो मन राधे कृष्णा राधे गोविंद, भजो तो सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। तो गोपी को पति को जन्मदिन, तो वहां ने भी सत्यनारायण की कथा रखी, कथा की तैयारी कर दी, चौकी सज गई, चौकी पे भगवान विराजमान करने थे, भोग भोग भी लग गया। इतने में ही आ गए ये श्रीमान जी, ठुमक ठुमक गोपी के घर आए, ठुमक ठुमक करते करते ये आए। गोपी को बोले चाची प्रणाम, गोपी बोली प्रणाम प्रणाम। आ गए हो? बोले हाँ आ गए हो।
चाची बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु खवा दे, बड़ी तेरे घर ते हलवा की महक आ रही है, खीर पूरी की महक आ रही है। मैं तो खिंचो चलो आयो इतनी दूर ते, हमको ने थोड़ी खीर पवा दे, मालपुआ बनाएगा। गोपी बोली सब बनायो पर अभी कछु भी ना मिले, वो अभी इंतजार करना पड़ेगा। बोलो काय को इंतजार? बोले पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, इनको भोग लगेगा, तब तुमको खवाएंगे। अब ठाकुर जी हंस के बोले गोपी को, चाची या दुनिया में हम ते बड़ो सत्यनारायण भगवान कौन होगो? अब बात तो सच्ची कह रहे थे, पर गोपी कैसे मान ले? बोले तू सत्यनारायण भगवान? बोले हाँ। बोले तो चोरी ते फुर्सत मिले जब तो तू सत्यनारायण भगवान बनेगो? अरे गोपी तू ना जाने, देखो सबके गुरु सन्यासी, सबके गुरु सन्यासी और उनके भी गुरु ब्रजवासी। तो हम हैं या ब्रज के वासी, हमको खवाए दे, हम हैं ब्राह्मण। वैसे भी ब्रज में ब्राह्मण लोग जो होते हैं ना वो ऐसा मानते हैं, हमारे पेट में गया तो मतलब सीधा डायरेक्ट भगवान के पेट में गया। और बात सही भी है, अग्नि यज्ञ की जो अग्नि होती है, अग्नि भगवान, और ब्राह्मण का उदर, इसको भगवान का मुख माना जाता है। इसलिए जब भगवान को भोग लगाते हैं तो या तो यज्ञ नारायण भगवान में अर्पित किया जाता है, या ब्राह्मण को पवा दिया, पितृ पूजा हो गई, कुछ भी हुआ तो मतलब सीधा भगवान तक पहुंच गए। और दोनों में फर्क इतना है, यज्ञ कुंड में डालोगे तो आवाज आएगी स्वाहा, ब्राह्मण के मुख में डालोगे तो आवाज आएगी आहा। चकाचक भोजन हो गए आज, आहा पेट भर गो महाराज। अब दक्षिणा और बढ़िया मिल जाए तो बस आनंद ही आनंद है। तो ऐसे होते ब्राह्मण। ठाकुर जी बोले हम सबके गुरु ब्रजवासी, भाभी हमको तू भोग लगा दे तो समझ ले तेरे सत्यनारायण भगवान ने पा लियो। गोपी बोली भाग यहाँ थे, आयो बड़ो सत्यनारायण भगवान, जा यहाँ थे, बाबरो बना रहे हो हमको। डांट के भगा दिए। अब बताओ, ब्रह्म ब्रह्म जिनकी एक झलक पाने को योगिंद्र मुनिंद्र खड़े हैं, गोपी उसको डांट लगा घर से भगा रही, भाग यहाँ से, और ये जा नहीं रहे। गोपी लग गई काम में। ठाकुर जी बोले अच्छा हमको भगावेगी, हमको डांट लगावेगी, रुक जा। गोपी लग गई काम में। थोड़ी देर बाद जब काम करके आई महाराज, इतनी सुंदर चौकी सजा के गई, वहां पे लाल कपड़ा बिछा के गई, फूल बिछा के गई कि वहां पे सत्यनारायण भगवान को विराजमान करूंगी। पर जब लौटी तो कहा देख रही है, ठाकुर जी ने वहां पे लाके 2 कुत्ता के पिल्ला बिठा दिए और हंस के अंगूठा दिखा के कह रहे ले भाभी कर ले अपनी सत्यनारायण भगवान की पूजा, आ गए तेरे भगवान जी। गोपी बोली राम 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 राम, ये छोरा न सुधरेगो। ठाकुर जी ऐसे ही उधम करते डोलते सबरे ब्रज में। बताओ ऐसा रसमयी ठाकुर दुनिया में कहाँ मिलेगा ब्रज के अलावा? है किसी में हिम्मत ठाकुर जी से नजर भी मिला सके? दृष्टि नीचे करके बात करनी पड़ती है, पर ब्रज रस में ऐसा नहीं है भैया। यहाँ तो ये गली गली में डोलता रहता है, खबरी भेजता रहता, पता करो आज कौन सी गोपी घर पे नहीं है, आज वही के घर जाके हमला बोलेंगे, आज वही को माखन चुराएंगे। अच्छा एक और खासियत है या ब्रज के ठाकुर की, ये ठाकुर जब द्वारिकाधीश बन जाता है ना, तब उसको कोई मतलब नहीं, कोई देखे न देखे, कोई प्रणाम करे न करे, क्योंकि वो राजाधिराज है। राजा को कोई देखे क्या मतलब, राजा अपनी चाल में चलता है। पर वो जब ब्रज में कन्हैया बनता है ना, जब तक गोपी ये गली से निकले और इनको देख करके अपना काम धंधा सब भूल ना जाए, तब तक ठाकुर जी को आनंद नहीं आता। ये श्रृंगार करके निकलते गली में इसलिए है ताकि ये गोपी जो काम कर रही हो करती करती वहीं रुक जाए। कह रहे हैं जैसे गोपी अपने घर पे बैठ करके एक थारी में चावल साफ कर रही है, चावल साफ कर रही है, वहां में कंकड़ ढूंढ रही है। सो ये निकले वहां से, मैया ने आज बड़ो सुंदर श्रृंगार करे हुए इनको। कैसो सब इधर देखो मेरी तरफ, यहां ध्यान दो सारे। कैसो श्रृंगार करे हुए, मैया ने बाजूबंद पहराए हैं, हाथ में कड़ूला पहराए हैं, कानन में कुंडल पहराए हैं, सुंदर कटी में करधनी बांधी है, कमरिया पहराई है, सब सुंदर श्रृंगार कर लियो है। और वहां पे फिर लगा दियो थोड़ा सो कालो टीका, मेरे कन्हैया को नजर ना लग जाए। सबरी गोपी हंसती है, मैया तेरे छोरा को टीके की जरूरत कहाँ है? क्यों भैया, जो सुंदर होता है, गोरा चिट्टा होता है, उसको नजर ना लगने को काला टीका लगाया जाता है। तेरो छोरा तो खुद ही कालो टीको है, ऊपर से नीचे तक कारो है। पर फिर भी भैया नजर ना लगे सो टीका लगा देती। तो श्रृंगार करके ठाकुर जी आज निकले, गोपी अपना चावल साफ कर रही है, ठाकुर जी निकल रहे हैं और ये चावल बीनने में व्यस्त है।
ठाकुर जी बोले हद हो गई, हम जा रहे और हमें देख नहीं रही, ये तो हमारी इसने बेइज्जती कर दी। ठाकुर जी को कोई इग्नोर करे ना तो ये भगवान की बेइज्जती है। इतना सुंदर कोई जा रहा और कोई देखे ना तो भैया उसके स्वरूप की बेइज्जती है। ठाकुर जी ने कहा अरे कोई बात ना, कोई बात ना, बेचारी बिजी है, देख नहीं पाई, लो हम बता देते हैं कि हम आए हैं। तो ठाकुर जी ने, जैसे पुराने जमाने में जब जेठ ससुर घर में आते थे ना तो घर में एंट्री करने से पहले थोड़ा खांसते थे मतलब इशारा देते थे बहू को कि सावधान, पल्ला ढक लो, हम आ गए हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी गोपी फिर भी नहीं देख रही। ठाकुर जी बोले अब भी नहीं देख रही, अब क्या करूं जो देखे, बताओ। वो ब्रह्मांड नायक कोशिश कर रहा है कि हमें देखे। अब जब ऐसे भी नहीं देखी तो पायल बजाई अपनी, छम छम छम, ये पायल की आवाज से देखेगी। गोपी ने फिर भी नहीं देखा। फिर ठाकुर जी ने कहा अब तो हमको अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा। और ठाकुर जी का ब्रह्मास्त्र क्या है? ठाकुर जी का ब्रह्मास्त्र है ठाकुर जी की हंसी, उनकी मुस्कुराहट। और महाराज फिर तो ये नंद नंदन ऐसा ठाका मार के हंसे जोर से, और जैसे ठाके की आवाज आई गोपी का ध्यान गया और जैसे लाला को देखा थाली वहीं की वहीं हाथ से छूट गई और बस आंखें अटक गई श्री कृष्ण के स्वरूप में, ऐसे ही बैठ गए। अब पलक नहीं मार पा रही, आंखें ऐसे ही है, बस पलक झपक नहीं पा रही, बस देखती जा। ठाकुर जी बोले हाँ अब आई ना लाइन पे, अब बनी ना बात, अब आनंद आया ठाकुर जी को, अब तसल्ली आई, हाँ हमारा श्रृंगार करना मेहनत पूरी हो गई। अरे भैया ये जो ब्रज के ठाकुर को इतना सजाया जाता है ना, राधा रमन लाल जी को, बिहारी जी को, राधा वल्लभ लाल जी को, ये इसलिए सजाया जाता है कि कोई आए और इनको देख करके अपना दिल हार जाए, इन पर भूल ही जाए सब दुनियादारी। गोपी कहती आ लाला तू कितनो सुंदर लगे, इतनो सुंदर श्रृंगार करके मत आया कर, नहीं तो हमारी नजर लग जाएगी। ठाकुर जी बोले का करूं मैया, तैयार करे मोकू, अब मना थोड़ी कर दूंगा। गोपी बोली अच्छा फिर एक काम करे करो, आओ तो थोड़ी ओट करके आए करो, थोड़ा ने पर्दा करके आया करो, नहीं नहीं तो हमारी नजर लग जाएगी। गोपी कह रही, का कह रही है, ब्रज में गाते हैं, आप भी गाइए 2 मिनट सभी। ओरे कान्हा तू आना चुनर डाल के रे नजर तोहे लग जाएगी। ओरे कान्हा आना चुनर डाल के रे नजर तोहे लग जाएगी। नजर तोहे लग जाएगी रे, नजर तोहे लग जाएगी। नजर तोहे लग जाएगी रे, नजर तोहे लग जाएगी। गाइए सभी भाव से, गाने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? अब तो दूसरा दिन है, समझ गए भाव से।